सब लोग अपने नेत्र बंद कर ले। हाथों को ध्यान मुद्रा में ले लें। हाथों को ध्यान मुद्रा में लेते हुए मात्र अपनी श्वासों के ऊपर ध्यान। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, उसे देखते रहें। जैसे जैसे श्वासों को देखें, उसे बिल्कुल गहराई के अंदर बहुत डीप लेते जाएं। बहुत धीमी धीमी सांसें लें। इतनी धीमी लें कि उसका आभास भी न हो कि कब वायु अंदर आई और कब वायु क्षीण हो गई। मात्र अपनी सांसों के ऊपर ध्यान। शुरू में आपको अपने सांसों की आवाज सुनाई दे रही होगी। जैसे जैसे आप गहन ध्यान में उतरेंगे, आपके भीतर वह जो आवाज है वह भी धीमी होती जाएगी। उसे भी सूक्ष्म करते जाएं। जब आप पूर्णता से निश्चल हो चुके हो, डीप अपने गहन ध्यान में उतर चुके हैं, वहां से प्रारंभ करेंगे। एक लंबी गहरी श्वास ले लीजिए। प्रारंभ करें। जैसे ही आप डीप चले जाएं, पंच कोशों के माध्यम से अपना ओमकार ले जाएं। पहली ऑरा अर्थात पहला लेयर जो हमें कवर करता है, वह है अन्नमय कोश का। अपने शरीर के इर्द गिर्द एक बाउंड्री सी आपको फील होगी कि पूरा शरीर एक बाउंड्री की तरह कवर्ड है। बाउंड्री बनानी नहीं है। अपने पूरे शरीर के जो स्किन है, उस पे आपने दृष्टि डालनी है कि पूरी स्किन कैसे सारे शरीर को कवर्ड है। उस चर्म के भीतर कोई एक सूक्ष्म तत्व है जिससे ये सारा शरीर कवर्ड है। उस सूक्ष्मता तक जाएं और उस अन्नमय कोश के भीतर अपनी ओमकार की ध्वनि को प्रवेश कराएं। लंबी गहरी श्वास ले लें। प्रारंभ करें। ध्यान श्वासों पे ही रहे।
जैसे ही ओमकार समाप्त होता है, बिल्कुल ध्यान वापस अपनी सांसों पे केंद्रित हो जाए। हम दूसरे कोश में प्रवेश करेंगे। दूसरा कोश है प्राणमय कोश, जो पंच प्राणों और कर्म इंद्रियों से बना हुआ है। अपने 5 प्राण के ऊपर दृष्टि डालें। कहाँ कहाँ वह पंच प्राण है। जो श्वास हम ले रहे हैं वो प्राण और अपान के रूप में होती है। जो श्वास अंदर जा रही है वह अपान है। जो बाहर आ रही है वह प्राण है। ये 2 है, प्राण और अपान। कोई सूक्ष्म वायु होती है जो हमारे गले तक जाती है और उसमें हमें आवाज निकालने के लिए, उबासी देने के लिए, छींक देने के लिए इत्यादि के लिए मदद करती है। उसे कहते हैं उद्धान। एक वायु होती है जो हमारे सभी जोड़ों में स्थित है, एक एक जोड़ में पड़ी हुई है। उस वायु को कहते हैं व्यान। और एक वायु है जो हमारे सभी नाड़ियों में है। सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ियां भीतर प्रवेश करें अपने आप को कि कितनी पतली पतली नाड़ियां होती हैं, नर्व्स होती हैं जो सिग्नल बुद्धि तक ले जाती हैं और हमें कार्य करने में सक्षम बनाती हैं। वो जो वायु है पूरे शरीर के नसों में, नाड़ियों में, उसे समान कहते हैं। ये पंच वायु और कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रियां दोनों हाथों के भीतर वह सूक्ष्म तत्व, दोनों पैरों के भीतर सूक्ष्म तत्व, मुख के भीतर जो वाक वाणी है, जो हमारा शब्द प्रकट करने की वायु है अर्थात इंद्रिय है, और गुदा और उपस्थ के भीतर जो कार्य करने की सक्षमता देती है। ये पंच कर्म इंद्रियां और पंच प्राण सभी पर साक्षी भाव से दृष्टि डालते हुए एक गहरी श्वास लेके ओमकार करें। इन सब के भीतर श्वास ले लें, करें प्रारंभ। श्वासों पे ध्यान। अपने आप को तीसरे कोश में ले जाएं। तीसरा कोश है मनोमय कोश। मन के भीतर दृष्टि डालें। मन के साथ अपनी 5 ज्ञान इंद्रियों पर। आंखों के भीतर कोई एक सूक्ष्म तत्व है जो हमें दृष्टि प्रदान करता है। दोनों नासिकाओं के भीतर, जिह्वा के भीतर, अपने कानों के भीतर और पूरे शरीर के चर्म के भीतर यह 5 ज्ञान इंद्रियों पर भी दृष्टि डालते हुए एक लंबी गहरी श्वास लें और मन तक उस ओमकार की ध्वनि को पहुंचाएंगे और ज्ञान इंद्रियों तक।
करें प्रारंभ। श्वासों पे ध्यान। मनोमय कोश के बाद और भीतर आए विज्ञानमय कोश, जिसमें हमारी बुद्धि और पंच ज्ञान इंद्रिय सम्मिलित हैं। अपने बुद्धि के ऊपर ध्यान दें, कैसे हमारी बुद्धि सारा कार्य करती है। उस बुद्धि को ओमकार से प्रेरित करेंगे। अपने पंच ज्ञान इंद्रियों को ओमकार की शक्ति प्रदान करें। श्वास लें, प्रारंभ करें। श्वासों पे ध्यान। अंतिम कोश में प्रवेश करेंगे, आनंदमय कोश। यह आनंदमय कोश बिल्कुल सूक्ष्मता से भी सूक्ष्म कारण शरीर में है, और कारण शरीर पूरे शरीरों में व्याप्त है, क्योंकि अविद्या रूप वासना भीतर ही भीतर है, जो कि हमको सब चीजों के प्रति प्रीति कराती है, कभी मोद करती है उससे जब हम प्राप्त कर लेते हैं, और अंत में उसके सुख भोग से प्रमोद कराती है। ऐसे तीन वृत्तियों से बना यह आनंदमय कोश है, जहां पर अविद्या तो रहता है, लेकिन सतोगुण के साथ उस सतोगुण की परम शांति, परम प्रीति, परम तृप्ति को भी हम अनुभव करते हैं। पूरे शरीर में एक अनोखा रोमांच, पूरे शरीर में एक अनोखी तृप्ति, पूर्णता को अनुभव करते हुए अंतिम अपनी इस अविद्या को ओमकार की ध्वनि से विद्या में परिवर्तित करें। प्रारंभ करें। श्वास गहरी लेकर शुरू करेंगे। श्वासों पे ध्यान। एक अंतिम ओमकार करेंगे, जिसमें इन 5 कोशों को एक साथ देखेंगे। ये 5 कोश
प्रथम पूरे शरीर के स्थूल भाग में अन्नमय कोश, अपने श्वासों पर देखें। प्राणमय कोश, मन के भीतर चले जाएं। मनोमय कोश, बुद्धि में आ जाएं। विज्ञानमय कोश, पूरे शरीर के एक अज्ञानता में जो अहंकार पड़ा हुआ है, जो हमें देह अभिमान के लिए प्रेरित करता है, जो हमें वासनाओं के लिए प्रेरित करता है, ऐसा कोश जिसमें हम सदा रमे रहते हैं, आनंदमय कोश। इन पांचों कोशों को एक साथ देखते हुए अंतिम ओमकार पूर्ण उत्साह के साथ श्वास लें, प्रारंभ करें। ध्यान श्वासों पे। धीरे धीरे श्वासें मंद करते जाएं। उस परब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना करते हुए, सबके लिए सुख की आशा करते हुए, भीतर ही भीतर शांति मंत्र मनन करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को साथ में लेके रब करें, अपने नेत्रों पर लगाएं, पूरे शरीर पर उसकी ऊर्जा को महसूस करते हुए अपनी स्थिति में आ जाएं। सबको ओम नमो नारायण।